तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 9 और मुझे लगता है आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे होगे। अगर आपको कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो फटाफट नीचे कमेंट करो और गाइस प्लेलिस्ट में जाके सभी चीज़ों को देख सकते हो। इसके साथ ही होम पेज पे चले जाओ, धीरे धीरे नीचे बढ़ोगे ना तो बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेगी। प्रैक्टिस सेट 9 अब यहाँ कुछ सॉल्व करना है। देखो गाइस एक चीज़ क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको 20 तक का टेबल आएगा तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि आपके लेवल पे अगर एटलीस्ट आपको 20 तक टेबल आएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर हमारे मोटिवेशन के लिए। तो गाइज देखो, अब -96 डिवाइड बाय 16 डिवाइड किया हुआ है। तो हम कैसे कर रहे हैं, फोकस करना एकदम। अब आप सभी को मैं इस तरह से करता हूँ। देखो 96 16 के टेबल में 96 कितने टाइम में आता है तो मुझे बताओ। पहले मैं यहाँ फिर से इसको लिख देता हूँ, 96 डिवाइड बाय 16 हम ऐसा लिख देंगे। डिवाइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर देखो 16 6 कितना होता है 96 और ऊपर माइनस है इसलिए मैंने माइनस दे दिया। और 16 1 16। देखो गाइस एक चीज याद रखना, जो ऊपर जो मल्टीप्लाई हुआ है ना उसी सेम नंबर से नीचे भी होगा, दोनों में से किसी एक नंबर से नीचे होगा। तो 16 6 96 और 16 1 16। अब देखो 16 16 क्या हो गया, कैंसल। और हमारे पास क्या बचा, ऊपर -6 अपॉन 1। तो भाई 1 लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट हम लिख देते हैं -6। तो ये हो गया हमारा आंसर। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रखा है अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें, ये भी बहुत सिंपल सा है। तो अब देखो 98 डिवाइड बाय -28। तो मैं फिर से यहाँ इसको लिखता हूँ, 98 डिवाइड बाय -28। देखो गाइस मैंने आप सभी को बोला था कि अगर आपको 20 तक टेबल आएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब ये दोनों 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 मतलब किसी एक ऐसे टेबल को ढूंढो जिसके अंदर दोनों आते हैं। तो 14 के टेबल में दोनों आते हैं। 14 7 98 एंड 14 2 28 और साथ में माइनस था तो मैंने माइनस माइनस दे दिया। तो देखो 14 14 क्या हो गया, कैंसल। यहाँ क्या बचा 7/2 और माइनस नीचे है, बट हम जब फाइनल रिजल्ट लिखते हैं तो हम कहाँ देते हैं, मिडल में। तो ये हो गया हमारा -7/2। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस 38 डिवाइड बाय -57। अब गाइस फिर से कोई ऐसा टेबल सर्च करो जिसके अंदर दोनों आते हो। तो आप सभी को पता है कि 19 एक ऐसा टेबल है जिसमें 38 और 57 दोनों आते हैं। 19 2 38 और 19 3 57। और यहाँ नीचे माइनस है तो हमने माइनस दे दिया। अगेन 19 19 कैंसल। तो ये हो गया हमारा 2/3 और माइनस नीचे था तो हमने मिडल में माइनस दे दिया। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये देखो, तो थोड़ा बड़ा कर ले। -85 डिवाइड बाय 20 ये दिया हुआ है। अब गाइस फिर से कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके अंदर ये दोनों आते हो। तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं पर कितने टाइम में, 17 5 85 एंड गाइस 5 4 कितना होता है, 20 होता है। अब ऊपर माइनस था तो मैंने माइनस दे दिया। अब देखो ये 5 5 क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा हमारा आंसर, -17/। क्लियर। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब गाइज ये फिर से मैं ऐसे लिखता हूँ, -150 अपॉन -25। पहली बात तो ऊपर और नीचे माइनस है तो डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आप उसको हटा सकते हो। डायरेक्ट ये 150 अपॉन 25। अब गाइस फिर से यहाँ कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है, जो दोनों में कॉमन है। तो सिंपल सी बात है, 25 किसके टेबल में आता है, 5 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 5 25। इसके बाद गाइस 150 है।
सबसे पहले ये जीरो दिखाई दे रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, जीरो मतलब 10। अब 10 के अंदर देखो, जैसे 15 टेंजा, मैं यहाँ ऐसे लिख के देता हूँ, 15 टेंजा कितना होता है, 150 होता है ना, 15 टेंजा कितना होता है, 150। बट मुझे क्रॉस करने के लिए नीचे जैसा नंबर सेम चाहिए, नीचे जैसा एक नंबर सेम चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 15 टेंजा 150 होता है, इस 15 को भी मैं ऐसा लिख देता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 10। अब देखो क्या हो गया, 5 3 सा 15 और ये वाला 10, देखो 5 इंटू 3 इंटू 10। अब ये करने से क्या फायदा हुआ, अरे बहुत फायदा हो गया ना यार, ये देखो 5 5 क्या हो गया, कैंसल, और यहाँ क्या बचा, 10 3 सा 30 अपॉन 5। अब मुझे लगता है 5 का टेबल तो आपको आता ही होगा, आता है ना 5 का टेबल, नहीं आता है तो भी ऐसे लिख सकते हो, देखो 5 1 सा 5, क्योंकि ये और डिवाइड हो जाएगा, और 6 5 सा 30, तो 5 5 गए हो और आंसर कितना आ गया, 6। एकदम सिंपल सा, या तो डायरेक्ट 5 6 और 30 भी लिख सकते हो, पर हमने ये चीजें, क्योंकि आपका भी लेवल 7 स्टैंडर्ड है इसीलिए, नहीं तो अगर आप 9 10 में जाओगे तो 25 को 150 से डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, 100 डिवाइड बाय 60। 100 डिवाइड बाय 60 बहुत सिंपल है दोस्तों, 100 डिवाइड बाय 60। अब आपको चेक करना है कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 100 भी आता है और 60 भी आता है। तो 10 भी है, और थोड़ा उससे बड़ा चले जाओ तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, 10 में भी दोनों जाते हैं, और थोड़ा उससे और बड़ा आ जाए, मैंने क्या बोला आपको, 20 तक टेबल आना चाहिए, तो 20 तक का टेबल आएगा तो आपको दिखेगा कि 100 और 60 20 के टेबल में आते हैं दोनों। 20 इंटू 3 1, 20 इंटू 5, ये कैंसल, और आंसर आ गया हमारा क्लियर। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 9 डिवाइड बाय -54। अब गाइस अपने को एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके अंदर 9 और 54 दोनों आता है, तो पर 9 ही है। आपको अगर 2 से 20 तक टेबल आता होगा तो आपको पता होगा कि 9, मतलब दोनों में एक ऐसा टेबल ढूंढना जिसमें 9 भी आता हो 54 भी आता हो, तो 9 ही वैसा टेबल है, इसमें 9 भी आता है 54 भी आता है, तो डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 1 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा 54, और नीचे माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया, और ये 9 9 गए हो, और आंसर क्या बचा, 1/6, और ये माइनस है इसलिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटक से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, फिर से 78 डिवाइड बाय 65। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसके अंदर 78 भी आता हो और 65 भी आता हो, तो 13 के टेबल में, एंड 13। ओके देखो, एक कॉमन टेबल ढूंढने का, एक कॉमन टेबल ढूंढने का जिसमें दोनों आता हो, तो ये 13 13 गए हो, आंसर क्या आ गया हमारा, 6/5। क्लियर। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। चलो फिर से, -5 अपॉन -315। सबसे पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इसको हटा सकते हो डायरेक्ट, 5/315 हो गया 315। अब कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो दोनों में आते हो, दोनों में आते हो। अब सिंपल सी बात है, देखो ऊपर 5 1 ज़ा 5 और नीचे भी यूनिट प्लेस पे 5 है, जहां भी यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता हो, 0 एंड 5 आता हो, तो हमेशा याद रखना वो 5 के टेबल में आता ही है। तो इसके यूनिट प्लेस पे देखो 5 है, तो इसको भी हम 5 से क्या कर सकते हैं, 5 के टेबल में ये आएगा। कैसे, देखो सही है, तो ऐसे करके देख लो कि 5 के टेबल में कितने टाइम में आ रहा है, 5 6 ज़ा 30, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और ये 5।
5 3 15, ये गए हो तो 63 कितने बार में आ रहा है 63। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे सबसे पहले 5 के टेबल में तो 5 आता ही है, तो कितने बार में 5 1 5, और 5 के टेबल में 315 अगर हमें ढूंढना है तो कितने टाइम में आएगा 63 टाइम में आएगा। देखो 5 5 गए हो, ये आंसर आ गया 1/63। क्लियर, 1/63। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारे जगह पे इसका आंसर अलग अलग रहता है। देखो गाइस, मैं एक कॉमन चीज़ बताऊंगा, प्लीज़ स्कूलों के अंदर इसको लेके फाइट मत कर लेना। पहली बात तो ये है, इसका आंसर जगह जगह पे अलग अलग हो सकता है। राइट 3 divisions of integers such that the fractional form of each will be 24/5। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें ऐसा 3 डिविजन्स लिखना है जिसका मतलब डिवाइड करके ऐसे तीन डिवाइड लिखने हैं जिसको हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, जिसका फाइनल रिजल्ट 24/5। फाइनल मतलब हम उसको जब रिड्यूस करें तो उसका रिजल्ट कैसा है 24/5। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, अभी 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 24/5 3 बार चाहिए तो मैं तीनों बार लिख देता हूँ 24/5। देन उसके बाद 24/5। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा। सबसे पहले 24/5 इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 करके भी जो आंसर आगे आता है, जैसे अभी इसका आंसर आ गया 24 1 24 एंड 5 1 5, ये आंसर आ गया। तो इसको बस ऐसा डिवाइड में ऐसा लिख दो, और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो उसका आंसर यही आएगा। जैसे अगर मैं अगला बताऊं 24 इंटू 1 के बाद मैंने 2 ले लिया, समझ लो 24, और ये 5 से मैंने क्या ले लिया, 5 को भी मैंने 2 ले लिया। अब 24 2 48 एंड 5 2 10 होता है। अब इसको फिर से अगेन डिवाइड में लिख दो, क्योंकि जब हम इसको रिड्यूस करेंगे जैसे मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं, चलो इसको रिड्यूस कर रहा हूं 48 और 10। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा, ध्यान से सुन, अगर मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं पहले 48/10, इसको आधा रिड्यूस 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, ऊपर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 24। देखो 24/5 आ गया कि नहीं, इसको डिवाइड करने में 24/5 आ गया कि नहीं, आ गया ना, इसको डिवाइड करने में 24/5 आ गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इनके कहने का मतलब यही है कि आप ऐसे डिवीजन ढूंढो जिनको रिड्यूस करने के बाद ये है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं करने का, पहले वाले को 1 ले लेने का, दूसरे वाले को 2 ले लेने का, इसके आगे वाले को 3 ले लेने का, और जो नंबर आता है उसको आगे ऐसे करके लिख देने का। बट अभी आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर बुक के पीछे बहुत हर चीज़ों का आंसर अलग है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी टीचर बोल रही है कंपलसरी है तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, बट समझ लो, बस इतना ही बोलूँगी कि टीचर्स के बारे में हम कमेंट नहीं करते, बट समझ लो कि आप यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसको आप एक डिवीजन वाला फॉर्म दे सकते हो। हम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन बस यही पूछा है कि इसको रिड्यूस करने के बाद ये आना चाहिए, इसको रिड्यूस करने के बाद ये चाहिए। तो अब अगला देख लो 24। अब यहाँ हम लोग पहले हमने 2 लिया है, अब कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 24 इंटू -4। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, या तो 3 कर लो यार, 3 आपके लिए थोड़ा ज़्यादा, 1 2 किया, अब 3 कर लो, डायरेक्ट 3 कर दो। चलो 4 3 12 एंड 3 2 6 1 7 एंड 5 3 15। बस इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दो, 72 डिवाइड बाय 15। हो गया ये काम, समझ में आया। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। तो बस हमने क्या किया, पहले 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, 5 से, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ओके। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब अगला अपना इसका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। मतलब फिर से गाइस ऐसे 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स हमें ढूंढने हैं जिनका फ्रैक्शन निकालने के बाद मतलब फाइनल उसको रिड्यूस करने के बाद उसका आंसर -5/7 है। तो फिर से भाई वही करना है, फिर से बता रहा हूँ, बुक टू बुक इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। क्यों, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। -5/7 हमें 3 ही चाहिए, तो मैं 3 बार ऐसा लिख लेता हूँ, -5/7 एंड -5/7। अब गाइस ना देखो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। अब इसको डायरेक्ट एक बार 1 से, इसको 2 से, 3 से करके भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो भी आप लिख सकते हो। नीचे बैठो आप, नीचे नीचे बैठो जल्दी, और यहाँ पे बैठ जाओ। तो -5/7 ये आपका दिया हो, -5/7 -5/7 -5/7। तो आप -5/7 को एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन लेना देना नहीं है। बहुत ज़्यादा अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे बुक के टेक्स्ट बुक के पीछे अलग आंसर दिया है। भाई उन्होंने अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, तो कोई कंपलसरी नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। देखो फटाफट, तो हम चलो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और नीचे 7 1 ज़ा 7। इसको डिवीजन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, 5/7। ओके, और आपको इधर ध्यान देना है। देन इसके बाद अगला अगला हमारे बुक के अकॉर्डिंग आई थिंक ये 3 और 4, मतलब ये 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। और आप 2 से भी करते हो ना तो भी आपका सही है। तो 5/7 3 से कर रहे हैं, ये 3 से किया, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 3 ज़ा, क्या बात है, -15। मेरे सामने 7 का ही लड़का बैठा हुआ, -15 और डिवाइड बाय 21। ओके, अब गाइस अगला 3 से किया। अब अगला हम लोग हमारे बुक में, हमारे बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने -4 से किया हुआ है। ओके, आप ओनली 4 से भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने किससे किया, -4 से। तो पहले मैं लिख देता हूँ -5/7। तो बुक के अकॉर्डिंग -4 से किया है, तो हम भी -4 से कर देते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग ही करके दिखा देता हूँ। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 7 4 ज़ा, क्या ये 20, हाँ 28। ओके, फिर हम अब इसको लिख लेते हैं। ये देखो, हाँ ये ध्यान दो, इधर देखो प्लस माइनस या माइनस दिया हुआ, एक माइनस है, तो 20 डिवाइड बाय -28। ओके, मिल गए तीन, हमें तीन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मिल गए। हम इनको अगर रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, ये इनको रिड्यूस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, इनको रिड्यूस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल सा, कोई इतना टेंशन सा है ही नहीं है गाइस, बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा है। सो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो अपना ये लास्ट क्वेश्चन और सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला, और क्या होमवर्क देने वाला हूँ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते क्या दिया हुआ है, कि हमें एक दिया हुआ है, एक पॉन्ड के अंदर बहुत सारे फिश हैं, फिश बहुत सारे पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट एनी, हाँ ये वाले वर्ड को ध्यान रखना, चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट फॉर मल्टीप्लीकेशन विद दोस नंबर्स। हमें 4 पेयर्स निकालने हैं और चारों का मल्टीप्लीकेशन करना है। फिर इसके बाद चूज 4 अदर पेयर्स एंड कैरी आउट डिवीजन विद दिस नंबर। फिर हमें कोई दूसरे 4 पेयर्स और इकट्ठे करने हैं और उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जब मैंने ये पीडीएफ की कटिंग की थी तो इसके अंदर फिश को लाना भूल गया था, इसलिए अब बुक को लाते और फिश को लेके आते। मतलब गाइस कहने का मतलब क्या है पता है, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर अगर आप बुक निकाल के देखोगे, हो सकता है आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये फिश के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पता है, ये देखो कोई भी मैं अलग अलग फिश ले लेता हूँ। चलो पहले ये वाला फिश लेते हैं, पहले ये, और इसके साथ इसकी जोड़ी बना दिया। तो ये हो गया हमारा माइनस से पहले मल्टीप्लिकेशन, -13 इंटू -27। अब इसका आंसर माइनस माइनस प्लस में आएगा,
ओके मैं ये बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बिना मतलब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। हो सकता है 7 के बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में कुछ इश्यू होता होगा, फिर भी ये मैं अभी तक होमवर्क आपको दे रहा हूँ। देखो माइनस माइनस, इसका आंसर प्लस में, बस 13 से 24 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ये कर लिया। अब एक दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं, 15 और 41। फिर से हमें थोड़ी बोला, हमें बोला कोई भी, हमें क्या करना, दो दो पेयर का मल्टीप्लिकेशन पहले लेना है, तो हमने ले लिया 15 मल्टीप्लाई 41। फिर से 15 को 41 से मल्टीप्लाई करो, आंसर यहाँ देखो, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, याद रखना आंसर किस में आएगा, माइनस में। इसके बाद गाइस एक और पेयर हम लोग ले लेते हैं, 4 बोला है ना, ये देखो -18 मल्टीप्लाई बाय -8। अब इसका माइनस, इसका आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, और एक और पेयर ले लेते हैं हम लोग, एक और कोई भी पेयर, ये देखो 24, क्योंकि अपने को 4 बोला है, -24 इंटू +9 अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर प्लस माइनस माइनस में आएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस, ये चारों मल्टीप्लिकेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब क्वेश्चन ये है कि एक और चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है ये मैं पीछे स्क्रीन पे जाने के बाद हो सकता है ये गायब ना हो जाए, ये गायब ना हो जाए तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन फिर से दिखाना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हमें क्या लिखा हुआ है, 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशन विद दोस नंबर। नाउ चूज 4 अदर पेयर्स एंड कैरी आउट डिवीजन विद दिस नंबर। फिर से हमें कुछ और, देखो चला गया, गायब हो गया कुछ और हमें क्या करना है, जैसे अभी 9 डिवीजन हम ढूंढ लेते हैं। अब डिवीजन के लिए ढूंढना है हमें, जैसे मैं ले लेता हूँ 28 डिवाइड बाय 12, ये वाला, ये दोनों ले लिया एक पेयर ये ले लिया जो बहुत मज़ेदार है, तो मैंने ये पेयर ले लिया। इसके बाद गाइस अगला हम ये ले लेते हैं 12 डिवाइड बाय 9। ओके, इसका आंसर देखो, इसका आंसर प्लस माइनस माइनस में आएगा, फिर से बता रहा हूँ। और डिवाइड करके, चलो मैं एक बता ही देता हूँ, डिवाइड करो। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखो दोनों को किसके टेबल में आते हैं, दोनों किसके टेबल में आते हैं। अगर कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा है, 2 के टेबल में देख लो, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 6 12, फिर से 14 बच गया। फिर से देखो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, 2 3 6 एंड 2 7 14। तो इसका आंसर कितना है, 7/3। बट गाइज ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चों को, अपने प्लेटफॉर्म पे रहने वाले कितने बच्चों को प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। मैं यहाँ पेयर्स बना के दे रहा हूँ बस। तो ये एक पेयर हो गया, राइट। तो 12 9, और एक और पेयर अगर हम बनाना चाहे तो सबसे प्यारा पेयर हम कौन सा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं 24 -24। देखो इस, ये दोनों प्लस में था कि हाँ, ये भी प्लस में, 12 भी किसी प्लस में, तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा। अब देखो अगला पेयर 24 -24 को डिवाइड बाय 12 के साथ कर लेते हैं। इसका आंसर तो डायरेक्ट आ रहा है, 12 2 ज़ा माइनस, समझ में आ रहा है। तो एकदम मतलब खुद से एकदम सिंपल पेयर बना सकते हो आप। और कौन सा पेयर अच्छा बना सकते हैं हम लोग, ये बना दो 9 और 15 डिवाइड बाय 9। ओके, ये भी, ये दोनों 3 के टेबल में चले जाएंगे, 3 5 ज़ा, मैं इसको डिवाइड करूँ, ये देखो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 5/। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में जो मैंने होमवर्क दिया है उसको भर देना है। सबसे प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।